वेलकम टू बाबा फरीद पब्लिक स्कूल। आईसीएसई से मान्यता प्राप्त गोवा केरल के अनुभवी स्टाफ के साथ फुली एसी व हॉस्टल की सुविधा के साथ प्रदूषण रहित शांतमय वातावरण, प्रत्येक कमरे के साथ अटैच्ड वॉशरूम, संतुलित शाकाहारी भोजन और हॉस्टल में ही अध्यापक द्वारा एक्स्ट्रा क्लास भी उपलब्ध है। अपने सपनों को साकार करने के लिए आज ही दाखिला लें। वर्ष 2022 में खराब हुई फसलों का बीमा क्लेम दिए जाने की मांग को लेकर किसानों का संघर्ष जारी है। अलग अलग गांव के 4 किसान बीमा क्लेम दिए जाने की मांग को लेकर पिछले 9 दिनों से नारायणखेड़ा में गांव की जलघर की टंकी पर चढ़े हुए हैं। लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। इन किसानों के समर्थन में विभिन्न गाँव के लोग भी जलघर में प्रदर्शन कर रहे हैं। धरना स्थगित करवाने, टंकी पर चढ़े किसानों को स्वास्थ्य जाँच करवाने सहित अन्य मुद्दों को लेकर जहां पर जो कि शाम उपायुक्त सिरसा की अध्यक्षता में अधिकारियों के साथ व किसान संगठनों के प्रतिनिधि मंडल के बीच में बैठक हुई। बैठक में कई मुद्दों पर विचार विमर्श भी किया गया। किसानों का कहना था कि जब तक उनके खातों में बीमा क्लेम की राशि नहीं आती, धरना जारी रहेगा। डीसी की ओर से किसानों को आश्वस्त किया गया कि क्लेम से संबंधित कार्रवाई जारी है। सरकार को अवगत करवाया गया है। जहां पर आज सरकार की बीमा कंपनियों के साथ दिल्ली में बैठक प्रस्तावित है। इसी में मामले के हल होने की पूरी उम्मीद है। यानी कि आज सबसे बड़ा दिन हो सकता है जहां पर दिल्ली में टेक्निकल कमेटी के बीच में जो तमाम अधिकारियों की बैठक होगी। डीसी ने किसानों से टंकी से नीचे उतरने की अपील की, साथ ही स्वास्थ्य जांच करवाने की बात भी कही है। फिलहाल किसान इससे सहमत नहीं हुए। किसानों का कहना है कि बैठक सौहार्दपूर्ण माहौल में हुई, धरना जारी रहेगा। डीसी के आश्वासन और धरने स्थगित करने की अपील को लेकर धरना स्थल पर बैठक की जाएगी। उसमें आगामी रणनीति बनाई जाएगी। फिलहाल धरना स्थगित करने का कोई इरादा नहीं है। शांतिपूर्ण माहौल में धरना जारी रहेगा। जब तक हक नहीं मिलता, पीछे हटने की कोई बात नहीं। आज सरकार के प्रतिनिधियों का बीमा कंपनियों के साथ होने वाली बैठक के फैसले पर आगामी रणनीति बनाई जाएगी। वहीं पर प्रदर्शनकारियों की मांग है कि 3 साल पूर्व उनकी फसलें खराब हुई थी। 2022 के खरीफ फसल बीमा क्लेम और 2020 के भी गुलाबी सुंडी के मुआवजे को लेकर करीब 750 करोड़ का बीमा क्लेम बाकी है। किसानों का बीमा कंपनियों ये राशि नहीं दे रही हैं। किसानों को फसल बिजाई के लिए उनके खातों में बीमा की राशि काट ली जाती है और फसलें खराब होने से उनकी कोई सुनवाई नहीं होती है। 3 महीने से ज़्यादा वक्त से बीमा क्लेम की मांग को लेकर किसान संघर्षरत है, लेकिन सरकार के कानों पर जूं तक नहीं रेंग पाई है। क्या कुछ किसान कह रहे हैं, क्या कुछ सिरसा डीसी कह रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। देखिए, जो ये बीमा राशि को लेके जो मुद्दा चल रहा है, उसको लेकर हमारे जो किसानों की तरफ से जो कमेटी बनी हुई थी, उससे हमारी जो बातचीत अभी हुई है और जो लेटेस्ट स्थिति है उसके बारे में उनको अवगत करा दिया गया है। चंडीगढ़ स्तर पर जो है, प्रदेश स्तर पे जो पिछले 3 दिनों से लगातार जो है कंपनी के लोगों के साथ मीटिंग चल रही है। इसमें कृषि विभाग की तरफ से सारे अधिकारी इसमें लगे जो मौजूद थे और हमारे कृषि मंत्री जी भी जो इस मीटिंग में हिस्सा थे। प्रयास ये किया जा रहा है कि ये जो बीमे वाला मुद्दा है, ये जल्द से जल्द इसका समाधान निकल सके। और कल जो है दिल्ली में जो टेक्निकल कमेटी की है, वो मीटिंग कल दिल्ली में होनी है, जिसके लिए हमारे जो अधिकारी चंडीगढ़ से हैं वो भी उसमें जाएंगे। और कल की मीटिंग के बाद से चीज़ें थोड़ी और क्लियर होंगी कि आगे इस स्थिति में क्या डेवलपमेंट होती है। सर, अभी पेच कहाँ फंसा हुआ है मेन, क्योंकि किसान वहाँ तंग हो रहे हैं 10 दिन आज होने को हैं। देखिए, मुद्दा जो है जो बीमा राशि जो यहाँ से बनी थी, उसके क्लेम को लेकर है कि वो जल्दी, हमारा प्रयास ये है कि जो राशि बनी है वो जल्द से जल्द जो किसान साथी हैं उनको मिल जाए। और कंपनी का जो क्वेरीज थी वो चंडीगढ़ स्तर पे, जिला स्तर से भी उनको एड्रेस किया गया था। चंडीगढ़ स्तर पे भी जो है उनके जो क्वेरीज थे उसको एड्रेस किया गया। और फाइनल जो अथॉरिटी अब डिसीजन जिसको लेना है वो टेक्निकल कमेटी है दिल्ली में, उसकी मीटिंग कल फिक्स हुई है। तो स्थिति जो है कल की मीटिंग में हो सकता है काफ़ी क्लियर हो जाए। किसान जान जोखिम को लेकर वहाँ टंकी पर चढ़े हुए, क्या उनसे आप द्वारा कोई अपील भी की गई है? जी, देखिए, जो हमारे किसानों की तरफ से जो हमारी कमेटी आई थी, उनके द्वारा जो है हमने ये अपील भी करी है कि आप अपने साथियों के साथ जो है रेगुलर टच में रहें, उनको समझाएं। और अगर हमारा तो प्रयास यही है कि प्रशासन और सरकार जो है पूरा प्रयास कर रही है कि जो बीमा राशि आनी है वो जल्द से जल्द आ सके। तो अपने जो धरना है उसको आप जो है अभी के लिए स्थगित करें और
डेली जो है इस बारे में प्रदेश सरकार के लेवल पे, हमारे लेवल पे भी प्रयास किए जा रहे हैं, और कल जो मीटिंग होनी है दिल्ली, उसके बाद से चीज़ें जो है ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। क्या इनका हेल्थ चेकअप भी किया जा रहा है सर, जो किसान? उसके बारे में जी बातचीत चल रही है, और हमने यही अनुरोध किया है कि आप इस मुद्दे पे भी कोऑपरेट करें, ताकि उनका जो हेल्थ चेकअप है हम लोग करवा सकें। किसान कमेटी से कुछ सहमति भी बनी है सर आपकी? देखिए, बातचीत हुई है, उन्होंने जो है बात करके, अपने साथियों से बात करके वो आगे जो है बताएंगे। ठीक है, थैंक यू। देखिए, 100 दिन से ज़्यादा हो गए हैं सिरसा ज़िले के लिए आंदोलन बीमा क्लेम का चलते हुए, और पिछले 9 दिनों से हमारे 4 किसान साथी पानी की टंकी पर हैं। उनके 20 वास्ते की चिंता हम सबको है। सरपंच और किसान अनशन पे बैठे हैं, उनको भी लगभग 8 दिन हो चुके हैं। आज डीसी साहब की अध्यक्षता में बैठक हुई है, एक लंबी मीटिंग चली है, और उस मीटिंग में एक पॉइंट पर बात हुई है। और अभी के लिए हम केवल आपको इतना कह सकते हैं कि बहुत सौहार्दपूर्ण माहौल में सकारात्मकता से बैठक हुई है, और बीमा क्लेम को लेकर के डीसी साहब ने भी आश्वस्त किया है कि हम लगातार जो प्रशासन की तरफ से मीटिंगें चल रही हैं, और एक बात मुख्य जो डीसी साहब की तरफ से आई है कि कल जो लगातार आंदोलन चल रहा है और लगातार जो हम प्रयास कर रहे हैं, एक मीटिंग सेंट्रल कमेटी की कल दिल्ली में होगी, और उस मीटिंग से हम बहुत सारी उम्मीदें करते हैं कि उस मीटिंग में जो ऑब्जेक्शन लगे हुए हैं उनका समाधान हो, और उसके बाद जो आगे की बातचीत है वो बढ़ेगी। बातचीत के हम कभी विरोधी नहीं हैं, और जो अपील यहाँ के प्रशासन की तरफ से की गई है वो हम अपने साथियों से जाकर के बात करेंगे। लगभग 50 मेंबरी कमेटी है, क्योंकि आज 15 मेंबर की कमेटी यहाँ पर आई है, और 50 मेंबर की कमेटी है, उनके बीच में बैठ कर के बात करेंगे। और आपके माध्यम से भी यही अपील है कि ये गंभीर विषय है, और किसान बहुत दुख की स्थिति में है, और प्रशासन और सरकार जल्द से जल्द इसको गंभीरता से ले, और आगे की रणनीति फिर जो कमेटी की मीटिंग होगी उसके बाद होगी। ये यहाँ पर आज हुआ है जी। आपके कार्यक्रम धरना पे एज इट इज चलेंगे? देखिए, अभी सारे कार्यक्रम चलते रहेंगे, सारे कार्यक्रम चलते रहेंगे, बाकी हम वहाँ कमेटी में बैठ करके बातचीत करेंगे। लेकिन ये हम आश्वस्त करते हैं कि हम हिंसा के समर्थक नहीं हैं, हम लोकतंत्र को मानने वाले लोग हैं। हमारे सारे कार्यक्रम शांति से चलेंगे, उसमें अशांति का कोई मुद्दा नहीं। मुलाकात बिल्कुल सकारात्मक माहौल में हुई है, और डीसी साहब ने ये हमें बताया है कि कल जो इनकी दिल्ली में मीटिंग होनी है उससे लगभग हमें उम्मीद है कि 90% हल होगा। और एक आश्वासन तो डीसी साहब ने परमानेंट दिया है कि बीमा ज़रूर आएगा। इसकी समय सीमा अभी तक नहीं बता सकते, लेकिन शायद कल शाम तक उसका कुछ हल हो जाएगा। और इन्होंने हमें अपील की है भी, आपके जो किसान साथी है और जो हमारे सरपंच साथी जो अनशन पर बैठे हैं उनके बारे में बात करें, तो कल शाम तक शायद इस पे स्थिति क्लियर हो जाएगी। तो अब क्या स्टैंड रहेगा? डीसी साहब के आश्वासन के बाद धरना समाप्त करेंगे, कंटिन्यू रहेगा, क्या स्थिति रहेगी? धरना के बारे में अभी ये नहीं कह सकते, आप भी समाप्त होगा धरना। जब तक बीमा क्लेम जारी नहीं होगा तब तक नहीं होगा, लेकिन जो बीच के इश्यू है वो सुलझाने की कोशिश ये हमारी किसान कमेटी भी करेगी, और डीसी साहब ने हमें पूरा कोऑपरेट कर रहे हैं, इसी को लेके बातचीत होगी। प्रोग्राम चालू रहेंगे वहाँ? हाँ, अभी जो कहते प्रोग्राम चालू रहेंगे सर। जो किसान टंकी पर चढ़े हुए हैं, क्या वो नीचे आएंगे या क्या स्थिति रहेगी? नहीं, अभी उसके बारे में हम क्लियर नहीं कर सकते। डीसी साहब ने उनका जो मेडिकल चेकअप के लिए किया है, तो उसके बारे में हम जाके वहाँ मीटिंग करेंगे, उसके बाद में आगे का फैसला होगा। डीसी साहब के आश्वासन के बाद क्या किसान संतुष्ट है? हाँ, हमारी कमेटी संतुष्ट है।